नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। श्री राम पिस्टन के पूर्व महाप्रबंधक एवं सोशल चौकीदार के संस्थापक श्री के शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गाजियाबाद की समाज सेवा में एक प्रमुख नाम श्री के शर्मा जी का जन्मदिन इस वर्ष ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज चैनल की टीम ने बर्थडे केक काटकर एक नए जोश और समर्पण के साथ मनाया। श्री शर्मा जी का जन्मदिन समाज सेवा में अर्पित रहा है और उन्होंने हमेशा समाज के प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए काम किया है। श्री राम पिस्टन के पूर्व प्रबंधक, सोशल चौकीदार के संस्थापक और गाजियाबाद की पूर्व महापौर आशा शर्मा जी के प्रिय पति श्री के शर्मा जी का योगदान केवल गाजियाबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरे समाज में अपने कार्यों से एक मिसाल कायम की है। आइए जानते हैं उनके जन्मदिन पर समाज के प्रति उनके विचार। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा। हमारे साथ श्री के शर्मा जी हैं। पूर्व में श्री राम पिस्टन के जर्नल मैनेजर रहे हैं सर। समाज से जुड़े हुए बहुत सारे काम करते हैं और गाज़ियाबाद की जनता के लिए इतना काम किया है। श्री राम पिस्टन में अगर किसी से भी पूछें कि उनकी जॉब या किसी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, सर हमेशा खड़े रहे हैं। हमारे आज सर के निवास स्थान पर, सर के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देने आए हैं। गाज़ियाबाद ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ की पूरी टीम सर को शुभकामनाएं देने आई है। सर के विचार जानेंगे एक बार और उनसे उनके विचार जानेंगे और आम जनता के लिए क्या सोच रखते हैं सर, क्या आगे के दिशा निर्देश हैं युवाओं के लिए, सर से एक बार बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। थोड़े समय में आपने काफ़ी अपना स्थान बनाया है। आप जन्मदिन की बधाई देने आए, इसके लिए आभार। देखिए, मेरा सोचना ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को औरों के लिए जीना चाहिए। औरों के लिए जीना जिएंगे आप, औरों के लिए काम करेंगे, निस्वार्थ काम करेंगे, तो भगवान की बहुत बड़ी पूजा होगी। और पूजा का सबसे बड़ा साधन सेवा है, और मेरा तो जीवन सेवा में ही गया और जितना बचा है वो भी सेवा में जाएगा। जन्मदिन आदमी को ये याद दिलाता है कि मेरे पिछले एक साल में मैंने किसी के लिए क्या किया, और अगले आने वाले साल में मैं क्या करूँगा लोगों के लिए। स्वयं को लिए तो सभी सोचते हैं, सेवा परमो धर्मः, और भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और मैं नवयुग जितने भी हैं उनसे संदेश देना चाहूँगा कि स्वयं के लिए तो सभी जीते हैं, कभी दूसरों के लिए जी के देखो। और एक संदेश और दूंगा, आपको क्या चाहिए? आपको खुशी चाहिए तो लोगों को खुशी दीजिए, आपको आनंद चाहिए लोगों को आनंद दीजिए, आपको वक्त पर सहायता चाहिए तो लोगों की सहायता करके देखिए, स्वयं आपके लिए लोग अपने आप आ जाएंगे। यही विधि का विधान है। धन्यवाद। उनका कार्य क्षेत्र हमेशा समाज की बेहतरी और सामाजिक जागरूकता पर आधारित रहा है। उन्होंने युवाओं को श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरणा लेने की सलाह दी है, जो न केवल आत्मबल को बढ़ाने में सहायक है, बल्कि जीवन को एक सही दिशा देने में भी मदद करता है। श्री शर्मा जी का ये विश्वास है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाए तो समाज में बदलाव संभव है। सर के निवास स्थान पर हैं हम, हमारे सामने गीता रखी हैं, तो सर क्या युवाओं को इसके बारे में, हमारी गीता पुराण के बारे में जानना चाहिए? देखिए, भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो कर्म क्षेत्र में लिखा गया, और बाकी सारे ग्रंथ गुफाओं में, घर पे, निवास पे लिखे गए। और भगवत गीता का जो मैंने अध्ययन किया है, जितना भी मैं समझ पाता हूँ कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर, वैज्ञानिक उत्तर आपको भगवत गीता से मिलेगा। आप मुझे कोई समस्या ले आइए, मैं भगवत गीता से आपको उसका उत्तर दूंगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन का आधार गीता से जुड़ा हुआ है। जीवन में कोई भी समस्या हो किसी के साथ तो उसका आधार ही गीता है। क्या सही रहेगा सर? यस। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्मम च पृथक विधम विविधास पृथक चेष्टा दैव चैत्रार्थ पंचरम।
भगवान कृष्ण ने कहा कि 5 कारण हैं किसी काम के होने के। मैं युवकों के लिए कह रहा हूँ 5 कारण, कि उसका आधार क्या है, कार्य करने वाला उसके लिए कुशल है कि नहीं, और कार्य किया गया कि नहीं। चौथा प्रोसेस, चेष्टा, कैसे किया गया। वो कहते हैं 4 तो पूरा कर, 5वां कारण मैं हूं। और ये युवकों के लिए है कि अगर ये बात हमारे मन में है तो हमें तनाव नहीं होगा। यही तब कहा कि कर्म करे जा तू, फल तो मैं दूंगा। तो उस पर निर्भर कर जाएं तो प्रसन्नता रहेगी तो फिर आदमी जागरूक रहेगा, ज़्यादा काम करेगा और मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार नहीं होगा। गीता को आधार मानते हैं सर। उनके समर्पण से यह स्पष्ट होता है कि समाज के प्रति उनके कार्यों का कोई अंत नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी व्यक्तिगत लाभ को सामाजिक कार्यों से ऊपर नहीं रखा। उनके अनुसार समाज की सेवा में ही सबसे बड़ा सुख और शांति है। गाजियाबाद में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल गाजियाबाद को एक नई दिशा दी है, बल्कि समाज में जागरूकता और एकता की भावना भी बढ़ाई है। आज उनके जन्मदिन के इस मौके पर हम ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल फाउंडर श्री राज शर्मा जी से भी खास बातचीत। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ हमारे फाउंडर श्री राज शर्मा जी भी हैं। सर की जन्मदिन पर एक बार इनसे बात करते हैं सर से। राज शर्मा जी, आप सर को बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं। तो आपके पारिवारिक संबंध है और कहते हैं कि हमारे ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ के संरक्षक भी हैं सर। तो आप कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को? मैं सर से करीब 10 साल जुड़ा हुआ हूँ और मैं ही नहीं, गाजियाबाद में करीब लाखों लोग सर के फॉलोअर्स हैं और अपना आदर्श मानते हैं। सर ने श्री राम पिस्टन में जो मैनेजर थे, जनरल मैनेजर, हजारों युवा को रोजगार दिया है और यही बदौलत है कि सर हमेशा आगे बढ़े हैं कि पीछे नहीं। लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं और मेरे आदर्श हैं और मेरे चैनल के संरक्षक भी हैं। मैं तो यही कहूँगा सर, हमारी उम्र भी आपको लग जाए, हमेशा समाज सेवा आप करते रहें। इनके साथ आ जाएंगे एक बार आप इनके पास, जी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपसे वार्तालाप करना। राज शर्मा जी एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं सर के साथ और बड़े अच्छे विचार हैं सर के। आज रिपोर्टिंग कैरियर में जितना भी मैंने किसी का इंटरव्यू लिया, लेकिन सबसे अच्छा इंटरव्यू मेरा आज रहा। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है सर से बात करके। शर्मा जी, क्या आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं इस परिवार के साथ, सर के साथ, तो कैसा महसूस करते हैं कि सर का वैभव, मैम का वैभव, कि कैसा परिवार रहता है, कैसे परिवार के साथ रहते हैं? देखो, जब मेयर थे मैं तब भी इनके साथ में था जी। आज मेयर नहीं है, मैं तब भी इनके साथ में हूँ। मुझे कोई बदलाव नहीं लगा। जब भी मुझे जरूरत होती है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मुझे हर समस्या का समाधान मिल जाता है। और दरअसल पहले भी जनसेवा करते रहते थे और आज भी जनसेवा करते रहते हैं। क्योंकि हम आए हैं, एक बार आते ही हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम ऐसी शख्सियत के सामने खड़े हैं कि एक अलग ही जर्नल मैनेजर रहे सर और मैम का भी रहा, तो सर की एक अलग ही वाणी तो ये दर्शाती है कि गीता का सर को बहुत ज्ञान है और गीता को ही आधार मानते हैं। क्या जीवन गीता के आधार से जुड़ा हुआ है? देखिए, गीता को अगर सही तरीके से कोई भी व्यक्ति पढ़ ले तो उसके अंदर के सारे जितने भी विषाणु गुण होते हैं सब मर जाते हैं और धार्मिक काम करना और आगे बढ़ना अपना आप सीख जाता है। हमेशा हमारे सर का भी यही रहा कि लोगों को अच्छी सलाह दी है और पूजा पाठ में इतना रहते हैं ना कि कई बार तो लोगों को टाइम नहीं मिलता, 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ के पूजा करते रहते हैं। और गीता पढ़ना एक अच्छी चीज़ है और लोग बाग कोई भी हमारे धर्म के बारे में बोल देता है, लेकिन ज्ञान किसी को होता नहीं है। मैं अभी भी कहूँगा 80% लोगों को तो यही नहीं पता कि गीता के अंदर कितने श्लोक हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपने अगर ग्रंथों को सही से पढ़ लेना तो हम पर जवाब देना आगे आ जाएगा। तो सर अपने इंटरव्यू में लास्ट में सर युवाओं के लिए यही आपसे एक बार पूछना कहलवाना चाहेंगे कि युवाओं को प्रेरणा मिले कि गीता को एक बार पढ़ना चाहिए सबको। देखिए, भगवत गीता का अध्ययन लोग बच्चे करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि जैसे कोटा में आत्महत्या छात्र कर लेते हैं, किसी और वजह से आत्महत्या करता है, गृह कलेश, पड़ोसी से झगड़ा, रोड रेज, ये सब नहीं होगा। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं मवई वांछे जीव लोके, जीव भूत सनातन, ये जितने जीव हैं मेरा ही अंश है। अगर हम सब उनके अंश हैं
तो आपस में हमारा रिश्ता क्या हुआ? भाई बहन का। अब भाई बहन के आपस में लड़ते हैं। अगर भगवत गीता के आधार पर लोग चल पड़े तो मैं समझता हूँ कि पुलिस, थाना और अदालत की जरूरत नहीं रहेगी। एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम की बात जो कही जाती है वो सत्य हो जाएगी। बड़ा ही अच्छा लगा सर से बात करके, और इनके जन्मदिन पर इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से, हमारे व्यूवर्स की तरफ से। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन रिजवान खान के साथ। और वहीं साथ में पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्राइम ब्यूरो चीफ श्री पुष्पेंद्र तोमर जी, प्रदीप मुंडेर जी व अन्य मेंबर भी उनके आवास पर मौजूद रहे। हम ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ चैनल की तरफ से श्री के शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान हमेशा बना रहेगा। हम आशा करते हैं कि उनका जीवन ऐसे ही समाज की सेवा में समर्पित रहे और उनका योगदान हमारे समाज को प्रेरित करता रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।